नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 में आपका स्वागत है। आइए आपके वादा के अनुकूल हम करंट अफेयर्स का कुछ आगे की बताने की कोशिश करेंगे। पीछे के वीडियो में आपको हमने आईसीसी के बारे में बताए हुए थे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, साथ ही साथ आईसीसी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के बारे में बताए थे। उसमें हम आपको बताए थे जो उसका आपको क्या चीज याद करना है, क्या चीज नहीं याद करना। जैसे हम उसका अध्यक्ष के बारे में, सेक्रेटरी और सब जो उपाध्यक्ष, इसके बारे में बोले थे। जो आप करंट में एग्जाम जाइए उससे पहले 5 दिन पहले देख लीजिए और उसको याद करके जाइए। तो आइए वीडियो में आगे आपको हम, जैसे कि आपको कल बताए हुए थे, आज हम सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न यानी भारत के खास रत्न को दिया जाता है, भारत के खास व्यक्ति को दिया जाता है। तो भारत रत्न से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछता है? सबसे पहले तो यही पूछा जाता है जब भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। तो याद रखना है, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में। और जिस वक्त शुरुआत हुआ उस वक्त फर्स्ट बारी से 3 व्यक्ति को दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर, वेंकट चंद्रशेखर, जो कि आप सुने होंगे चंद्रशेखर इफेक्ट। तो 3 व्यक्ति को भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था। उसके बाद सिलसिला बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, आगे जाते गया। फिर 1954 में ही एक और अवार्ड की घोषणा हुई। पहले भारत रत्न के बारे में पूरा डिटेल आप पता कर लो। भारत रत्न में क्या होता है? सब 26 जनवरी को अनाउंस किया था, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है भारत रत्न। एक साल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, एक साल में, ऐसा कोई जरूरी नहीं हर एक साल भारत रत्न दिया जाएगा। जैसे 2021 में भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया, ऐसा कोई नहीं हर एक साल भारत रत्न दिया जाएगा। लेकिन हाँ, एक साल में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। फिक्स है, एक साल में अधिकतम 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा सकता है। एक क्वेश्चन हो गया, भारत रत्न एक साल में कितने व्यक्ति को दिया जा सकता है? अधिकतम 3 व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या पूछ सकता है? जो क्वेश्चन आप बहुत बार देखे होंगे, जो पीपल की पत्ते की आकृति के समान भारत रत्न का मेडल होता है, जिसके ऊपर चमकते हुए सूर्य का फोटो रहता है और चांदी से कोटेड किया हुआ भारत रत्न लिखा रहता है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा? जो भारत रत्न की आकृति कैसा होता है? तो पीपल की पत्ते की तरह, पीपल की पत्ते की तरह भारत रत्न की आकृति होती है, जिसको कि सफेद फीते में डाल के पहनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन है, अब पूछा गया क्वेश्चन है, जो भारत रत्न को सफेद कलर की पट्टी में डाल के आदमी को पहनाया जाता है। इसको याद कैसे करें? कलर तो साथ है, याद कैसे करें? तो भारत रत्न किसको पहनाया जाएगा? जो कि बहुत अच्छे कैरेक्टर, अच्छा उसका बिहेव हो, साथ ही साथ कुछ मतलब भारत का, जैसे कहा गया भारत रत्न मतलब बोले तो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न कहा गया। यानी कि वो क्या है? मतलब इंडिया के सबसे बड़े नागरिक, सम्मानित नागरिक हुए, इसलिए उसको सफेद कलर में। दूसरा जैसे सपोज रेड में दिया, तो रेड तो खतरा का सिग्नल है, तो भाई वो तो रेड कलर में देगा नहीं, क्योंकि खतरा वाला आदमी को तो देना नहीं है। ब्लैक कलर शोक का प्रतीक है, ऐसे करके ब्लैक नहीं दे सकता, रेड नहीं दे सकता। लेकिन सफेद क्या है? सफेद शांति का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है। इसलिए भारत रत्न का
जो मेडल होता है वो सफेद कलर के पट्टी में डाल के पहनाया जाता है। 2 क्वेश्चन आपको याद हुआ। नेक्स्ट, सबसे पहले सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन है? सचिन तेंदुलकर। और साथ ही साथ एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी है, एकमात्र खिलाड़ी है जिसको कि भारत रत्न मिला है, सबसे कम उम्र में भी, और एकमात्र खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी, यह एकमात्र खिलाड़ी है जिसको कि भारत रत्न अभी तक मिला हुआ है, एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, जिसे 2014 में भूपेन हजारिका के साथ दिया गया था। तो इसको भी याद रखना है। सबसे युवा जिसको कि भारत रत्न मिला तो सचिन रमेश तेंदुलकर। सबसे पहली महिला इंदिरा गांधी, भारत रत्न प्राप्त करने वाली। और सबसे पहला विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान। यहां से याद होगा क्वेश्चन। सबसे युवा सचिन तेंदुलकर, सबसे प्रथम महिला इंदिरा गांधी, सबसे प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान। इतना क्वेश्चन भारत रत्न से। और क्या भारत रत्न से पूछ सकता है? भारत रत्न जब भाजपा सरकार 1977 में आई तो भारत रत्न बंद कर दिया गया। 78 से भारत रत्न बंद कर दिया गया। फिर जब कांग्रेस आई तो फिर उसका स्टार्ट किया गया। तो इसमें और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भारत रत्न सबसे पहले बंद कब किया? तो भाजपा सरकार, आपको पता होना चाहिए, 1977 में मोरारजी देसाई के समय में भाजपा सरकार आई थी, जिस समय की भारत रत्न बंद किया गया। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? जो भारत रत्न अवार्ड किसके समय में बंद किया गया? तो मोरारजी देसाई। एक क्वेश्चन यहां पे आएगा। नेक्स्ट, मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को, और सबसे पहले भारत रत्न की उपाधि लौटा देने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के फैमिली। सुभाष चंद्र बोस को जब भारत रत्न दिया जा रहा था 1990 की बाद की बात है, जो उसमें मरणोपरांत उसको दिया जा रहा था, उसके फैमिली ने ऐसा करके उसको रिटर्न कर दिया गया, क्योंकि उनको दिया जा रहा था जो मरणोपरांत दिया जा रहा था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी के फैमिली ने यह करके रिटर्न कर दिया, जो अभी तक इसका कुछ साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला है, जो सुभाष चंद्र बोस का एक्चुअली में मौत हुआ है। तो इसलिए उसको मरणोपरांत देना चाह रहा है। इसका मतलब भारत सरकार यह जान रही है, यह चाह रही है जो सुभाष चंद्र बोस मर चुका है, इसलिए मैं यह अवार्ड लेने से इनकार कर रहा हूं। तो फर्स्ट ऐसा शख्स था जो जिनके फैमिली ने भारत रत्न अवार्ड लेने से इनकार कर दिया, वो कौन है? सुभाष चंद्र बोस का फैमिली। तो यहां भी क्वेश्चन याद हो गया। चलिए, भारत रत्न से और इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता ही दिया। सबसे पहला महिला, सबसे युवा, और इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ बन नहीं सकता है। नेक्स्ट, भारत रत्न अभी जस्ट पद्म अवार्ड की घोषणा हुई है। तो पद्म अवार्ड 3 तरह का होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे सीक्वेंस में। सबसे पहला नागरिक सम्मान भारत रत्न, सेकंड नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो पद्म विभूषण और भारत रत्न एक साथ स्टार्ट किया गया 1954 में। दोनों भारत रत्न और पद्म विभूषण एक साथ स्टार्ट किया गया 1954 में। लेकिन पहले क्या था? पद्म विभूषण 3 पार्ट में बटा हुआ था, जिसको कि कहा जाता था पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। लेकिन 8 जनवरी 1955 ईस्वी को, 8 जनवरी 1955 ईस्वी को क्या किया गया? तो भारत रत्न, पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा अथवा पद्म विभूषण का, उसको चेंज करके पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री कर दिया गया। ठीक, 8 जनवरी को 1955। तो फर्स्ट हो गया भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री।
तो पूछ देगा जो भारत का तीसरा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण। ओके, अब हम बताने की कोशिश करेंगे 2021 में जो, अच्छा पद्म विभूषण पद्म अवार्ड दिया कैसे जाता है? पद्म अवार्ड देने के लिए एक पद्म अवार्ड कमेटी होती है जिसका की गठन कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, और जिसमें बहुत सारे सदस्य, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी होता है, पर्सनल सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी होता है, हर एक स्टेट का कुछ एक कंबाइन होता है, तो बहुत सारा उसमें कमेटी में सदस्य रहता है। तो ऐसा कुछ उसको याद नहीं करना है, सिर्फ याद करना है जो पद्म अवार्ड कमेटी के द्वारा पद्म अवार्ड दिया जाता है, जिसको कि भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और याद रखना है पद्म अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, तो इस बार हमको याद करना है जो टोटल कितना पद्म अवार्ड दिया गया, तो याद रखना है 119 पद्म अवार्ड दिया गया, 119 पद्म अवार्ड दिया गया। 119 में पद्म विभूषण 7 आदमी को, पद्म भूषण 10 आदमी को, तो कितना 10 7 17 17 हो गया, 119 में 10 7 17 हो गया, 12 बच गया, 2 बच गया, 102। तो 102 पद्मश्री को दिया, पद्मश्री दिया गया। तो आपको हम टोटल तो 119 का नाम ये तो याद करवाना ना, तो भैया मेरे बस की बात है जो हमको याद हो, ना आपकी बस की बात है याद करना हो। इसमें कुछ खास, जैसे पद्म विभूषण 7 आदमी को दिया गया, इसको कैसे याद रखे 7 आदमी का नाम, या फिर इसको कैसे याद रखे 7 आदमी को ही दिया गया? तो आपको कैसे याद रखना है? पद्म में 3 डिजिट, विभूषण में 4 डिजिट, तो 4 3 7, यानी 7 आदमी को दिया गया पद्म विभूषण। याद हो गया होगा, पद्म में 3 डिजिट, विभूषण में 4 डिजिट, तो 4 3 7, यानी 7 आदमी को दिया गया पद्म विभूषण। पद्म भूषण की बात आती है, पद्म भूषण न, भूषण न, यानी 9 नहीं 10, वहां भी है। पद्म विभूषण में भी 9 है, लेकिन याद रखना पद्म 3 विभूषण 4, 4 3 7, इसलिए 7 आदमी को दिया गया। इधर पद्म भूषण 9 9, तो 9 आदमी नहीं 10 आदमी को। याद हो गया, पद्म विभूषण 7 आदमी, पद्म भूषण 10 आदमी, और पद्मश्री, श्री श्री क्या कहा जाता है? पंडित जी श्री श्री 108 कहा जाता है ना, पंडित जी श्री श्री 108 कोई पंडित। तो वही श्री श्री 108 नहीं 102, श्री श्री 2 श्री आ रहा है, श्री श्री 108 नहीं 102। आपको याद हो जाना चाहिए, पद्म विभूषण 7 आदमी, पद्म भूषण 9 नहीं 10 आदमी, पद्मश्री श्री श्री 108 नहीं 102 आदमी। ओके, आपको पद्म भूषण विभूषण, अब आपको हम बताने की कोशिश करें, सिर्फ पद्म भूषण 7 आदमी को दिया गया। तो चूंकि उतना लंबा नाम उतना नाम हमको भी खुद याद नहीं है जो हम आपको याद करवाएं, तो आपको हम उसका ट्रिक के थ्रू कुछ नाम आपको बता रहे हैं, जिसको आपकी 3-4 नाम हम बताएंगे, उसके बाद और 2-3 नाम हम अपना देख के उसके बाद बताएंगे। तो जैसे पद्म विभूषण में फर्स्ट क्या है? शिंजो आबे को दिया गया, जो क्या है जापान के नेता है शिंजो आबे। तो फर्स्ट शिंजो आबे। उसके बाद आप ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़े होंगे, कपानी उसका है पूरा नाम। आपको फर्स्ट में क्या बोले? शिंजो आबे। अब हम देखिए, आपको टोटल हम नाम दिखा रहे हैं। फर्स्ट में आपको क्या नाम रखना है? शिंजो आबे जापान के। सेकेंड में आपको नाम याद रखना है एसपी बाला सुब्रमण्यम, सुने होंगे। सलमान खान का विशेष, सलमान खान का बहुत सारे गाना वो गाए हुए हैं, लिखे हुए हैं, निर्देशक डायरेक्टर। तो एसपी बाला सुब्रमण्यम फर्स्ट हम बोले, शिंजो आबे दूसरा एसपी बाला सुब्रमण्यम संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्या है? बेली मोनप्पा हेगड़े। बेली किससे संबंधित? पेट से संबंधित। तो पेट बोले तो साइंस, बेली मोनक्का हेगड़े पेट बोले तो मेडिसिन। तो मेडिसिन के क्षेत्र में बेली, डॉक्टर बेली मोनप्पा हेगड़े।
किसके क्षेत्र में? मेडिसिन के क्षेत्र में। नेक्स्ट नरेंद्र सिंह कपानी, पता होना चाहिए, साइंस के क्षेत्र में। ठीक, नरेंद्र सिंह कपानी वही बताएं जो ऑप्टिकल फाइबर के जो जनक है कपानी, नरेंद्र सिंह कपानी, उसको साइंस के क्षेत्र में। नेक्स्ट मौलाना वहीउद्दीन खान, मौलाना वहीउद्दीन खान दिल्ली निवासी है, इनको भी दिया गया। नेक्स्ट क्या है? बीबी लाल, बीबी लाल को आर्ट के क्षेत्र में, आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में, जिसका जो कि दिल्ली के हैं। बीबी लाल, लाल किला किधर है? दिल्ली में, आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में। नेक्स्ट श्री सुदर्शन साहू, उड़ीसा के आर्ट के क्षेत्र में। तो आपको 7 नाम याद होगा, फिर एक बार नाम हम बताएंगे। जैसे शिंजो आबे जापान के, शिंजो जो जापान, याद रखने का तरीका, शिंजो जो जापान। एसपी बाला सुब्रमण्यम, बिल्कुल आपको याद होगा, एसपी बाला सुब्रमण्यम आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। एसपी बाला सुब्रमण्यम कहाँ के हैं? तमिलनाडु। डॉक्टर बेली मोनप्पा हेगड़े, डॉक्टर बेली मोनप्पा हेगड़े कर्नाटका, डॉक्टर लिखा हुआ है, मेडिसिन के क्षेत्र में, बेली मोनप्पा हेगड़े। उसके बाद नरेंद्र सिंह कपानी, यूएसए, यानी कि भारतीय मूल के कपानी, नरेंद्र सिंह, लेकिन यूएसए के नागरिकता लिए हुए थे। नरेंद्र सिंह कपानी यूएसए, साइंस के क्षेत्र में। मौलाना वहीउद्दीन खान दिल्ली, उसका बीबी लाल दिल्ली, आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में। और श्री सुदर्शन साहू, ओ ओडिशा, लास्ट में वो है ओडिशा, वो है आर्ट के क्षेत्र में। आपको 7 नाम बताएं जो कि पद्म विभूषण से रिलेटेड है। तो आज के सीरीज में बस इतना ही। आपको हम भारत रत्न के बारे में बताएं, भारत रत्न का इतिहास बताएं, भारत रत्न के कुछ क्वेश्चन बताएं, उसके बाद पद्म अवार्ड के बारे में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री के बारे में बताएं। तो इसी तरह का वीडियो आप देखने के लिए प्लीज चैनल पे बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हो सकता है तो या तो आपको पद्मश्री या पद्म विभूषण या पद्म भूषण, पद्म अवार्ड से संबंधित जो जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति, उनका जगह, जैसे अभी सुने होंगे जो पद्मश्री के बारे में, पद्मश्री के बारे में कुछ ऐसा आदमी को पद्मश्री मिला है जिसको एक्चुअली में मिलना चाहिए था, एक्चुअली में जिनको मिलना चाहिए था, उन खास व्यक्तियों के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। या नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में विश्व कप से रिलेटेड, जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप के, आईसीसी T20 बताएं, आईसीसी वर्ल्ड कप, या फिर आपको ओलंपिक में पारा ओलंपिक और ओलंपिक, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड नाइट, बाय बाय।